तो आज हम करेंगे सल्फर एसिड सिक्योरिटाइजेशन। तो एसिड सिक्योरिटाइजेशन को हम कहते हैं डेट सिक्योरिटाइजेशन भी कहते हैं, एंड इसको आप नॉर्मली सिक्योरिटाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सिक्योरिटाइजेशन, इसको हमारे इंडिया में एक एक्ट गवर्न करता है। उस एक्ट का नाम है सल्फारसी एक्ट 2002। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो आपको ऐसा नहीं है कि एक्ट पूरा पढ़ना है या कुछ करना है, बस आपको इस एक्ट का नाम पता होना चाहिए कि इन केस एग्ज़ाम में आया तो क्या होगा। यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन के टॉपिक के अंदर हमें जनरल पढ़ना है कि सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है एंड ऑल दैट थिंग्स। ठीक है, तो आपको ये एक्ट का नाम याद करना है, ये इंडिया के अंदर चलता है। ओके, अब सिक्योरिटाइजेशन को जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन होती है सिक्योरिटाइजेशन की, ब्रीफली जो हम कहते हैं, सिक्योरिटाइजेशन कन्वर्ट्स illiquid एसिड इनटू लिक्विड एसिड। राइट, तो सिक्योरिटाइजेशन के अंदर हमेशा याद रखना, लिक्विड एसिड को हम लिक्विड एसिड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड एसिड को लिक्विड एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोग, क्योंकि ये एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि कौन सी एसिड को किस में कन्वर्ट करते हैं। राइट, तो इसको आप अगर नोट्स वगैरह कहीं बना रहे हो तो नोट्स में लिख लेना, नहीं तो फ़ोटो खींच लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ते हैं प्रोसेस क्या होता है इसका। तो सबसे पहले हमारे पास सपोज कर लो एक बिल रिसीवेबल है। ठीक है, इसकी मेच्योरिटी है हमारी 3 मंथ्स की। 3 महीने बाद ये बिल रिसीवेबल हमारा मेच्योर हो जाएगा एंड हमें क्या मिलेगा, हमें पैसे मिल जाएंगे अपने। ठीक है, 3 महीने बाद। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें अभी पैसे चाहिए, अभी इसी वक्त चाहिए। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो बैंक से जाके डिस्काउंट करवा लो या सिक्योरिटाइजेशन का यूज़ करो। तो सिक्योरिटाइजेशन होता है जो, ये जनरली कौन यूज़ करता है, ये जनरली यूज़ करता है बैंक्स। कंपनीज भी यूज़ कर सकते, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती है, बट जनरली बैंक्स यूज़ करते हैं। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज़ कर सकती हैं। फिर आता है हमारा कि अब सपोज कर लो एक कंपनी है XYZ। ठीक है, ये कंपनी के पास ये बिल रिसीवेबल है एंड इसको कैश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये सिक्योरिटाइजेशन का यूज़ करेगी। अब ये क्या करेगी, ये जो कंपनी है इसको हम कहेंगे ओरिजिनेटर। क्या कहेंगे, ओरिजिनेटर। ठीक है, ओरिजिनेटर वो होता है जिसके पास एसेट होता है एंड ये एस्टैब्लिश करता है SPV को। किसको एस्टैब्लिश करता है, SPV को। SPV क्या होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, SPV आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है। राइट, तो ये जो SPV होता है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना याद रख लो, SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है। ये क्या करेगा, ये इस BR को ब्रेक करेगा कन्वीनियंट डिनोमिनेशन में। राइट, कन्वीनियंट डिनोमिनेशन मीन्स कि छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करेगा। सपोज कर लो ये BR है आपका 10,000 का। अब आप ये बताओ कि कोई इन्वेस्टर होगा जो आपको 10,000 दे देगा इस सिक्योरिटी के बदले में? क्यों, बहुत कम होंगे। और वैसे पहली बात तो 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 10,000 से भी बड़े बड़े अमाउंट होते हैं। यहाँ पे हमने फिर भी छोटा लिया है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख इस टाइप से ट्रांजेक्शन्स होती है कंपनी में। राइट, तो इतना बड़ा अमाउंट कोई इन्वेस्टर आपको देगा नहीं। दूसरी बात, रिस्क बहुत है कि अगर इस BR ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो उसका पूरा पैसा पानी में गया, तो वो आपको देना नहीं चाहेगा इस वजह से। तो आप क्या करोगे, आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बात कर लोगे। जैसे 100 रुपीज़ का 100 सिक्योरिटीज़ बना सकते हो आप। राइट, 100 रुपीज़ तो आपको कोई भी दे देगा। तो इस टाइप से आप इसको स्मॉल डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करोगे। स्मॉल डिनोमिनेशन मतलब इसको कम अमाउंट में तोल दोगे। जैसे 100 के 100 बना दिए। ठीक है, या आप 10 के बना सकते हो,
10 के 1000 सिक्योरिटीज़ बना सकते हो, ठीक है। तो ये कन्वीनियंट डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करके BR को सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में इशू कर देगा, ठीक है। सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में किसको इशू कर देगा? इन्वेस्टर्स को। किसको इशू कर देगा? इन्वेस्टर्स को। अब इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? SPV को पेमेंट कर देंगे, ठीक है, पैसे दे देंगे। और ये SPV किसको पेमेंट कर देगा? ये कर देगा आपके ओरिजिनेटर को पेमेंट। राइट, ये पूरा प्रोसेस है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब दूसरी बात ये आती है कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स, तो 3 महीने बाद क्या होगा? ये जो आपका बिल रिसीवेबल है, ठीक है, ये बिल रिसीवेबल ये क्या करेगा? पेमेंट करेगा। किसको करेगा? कंपनी को करेगा। किसको करेगा? कंपनी को करेगा। ये ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर्स को जाके पेमेंट कर देगा, ये SPV को कर देगा। इसको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता कि आपने सिक्योरिटाइजेशन किया एंड ऑल दैट। ये सीधा आपको ये कंपनी को आके पेमेंट करेगा। ये कंपनी भी हो सकती है, बैंक भी हो सकता है, जिसने भी सिक्योरिटाइजेशन किया है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल में कंपनी लिए, बैंक भी हो सकता है बट, ठीक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो ये पेमेंट करेगा कंपनी को, ठीक है, अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली कंपनी को पेमेंट करेगा। बट ये ओरिजिनेटर है, ये बैंक भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। तो कंपनी को पेमेंट किया हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली। अब ये कंपनी क्या करेगी? ये एस्क्रो अकाउंट में पैसा डाल देगी। एस्क्रो अकाउंट क्या है? ये बेसिकली एक बैंक अकाउंट है, ठीक है। उस बैंक अकाउंट का नाम रखेंगे हम एस्क्रो अकाउंट। तो उसमें पैसा डाल देगी। वहाँ से क्या करेगी? SPV विदड्रॉ कर लेगी पैसे एंड वहाँ से पे कर देगी ये इन्वेस्टर्स को, राइट। तो बिल रिसीवेबल कंपनी को पैसे देगा, कंपनी एस्क्रो अकाउंट में पैसे डाल देगी, फिर SPV उस पैसे को वहाँ से निकाल लेगा एस्क्रो अकाउंट से एंड पे कर देगा इन्वेस्टर्स को, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस पूरे का तो ले लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, हम जब से कह रहे हैं इन्वेस्टर्स, अब पॉइंट आता है कि इन्वेस्टर हो कौन सकते हैं? क्या कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है इसमें, या फिर कोई एक स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो इसमें सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो आपके सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप पूछोगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन होते हैं? तो बेसिकली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की एक लिस्ट दी है सेबी ने, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है आपका म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपकी एक लिस्ट है, वो लिस्ट को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, आपकी इन सिक्योरिटीज़ में। अच्छा, एक और बात, ये जो सिक्योरिटीज़ होती है, जब से हम इन सिक्योरिटीज़ की बात कर ले तो इनका कुछ नाम भी होता है। अब वो नाम क्या होता है वो हम देखेंगे। बेसिकली 2 टाइप्स की सिक्योरिटीज़ होती है। एक होती है आपकी एसिड बैक सिक्योरिटीज़, एक होती है दूसरी आपकी मॉर्टेज, होती है आपकी एसिड बैक सिक्योरिटी एंड एक होती है आपकी मॉर्टेज बैक्ड सिक्योरिटीज़, ठीक है। इसको हम ABS कह सकते हैं एंड इसको हम MBS कहते हैं, राइट। तो ये जो सिक्योरिटीज़ होती है ये दोनों सिमिलर होती है। डिफरेंस इनका अंडरलाइंग एसेट का होता है। अंडरलाइंग एसेट मतलब जो कि इसकी जिस सिक्योरिटी पे ये बेस्ड है, तो इसका जो अंडरलाइंग एसेट होता है वो होता है मॉर्टेज, और इसमें जो अंडरलाइंग एसेट होता है वो होता है अदर एसेट्स,
ठीक है। तो अदर एसिड्स रिसीवेबल, ठीक है। अदर एसेट रिसीवेबल, एसिड्स नहीं होगा, एसेट होगा। अदर एसेट रिसीवेबल, फॉर एग्जांपल आपका बिल रिसीवेबल्स। तो इस जो अदर एसेट रिसीवेबल, तो आपका अगर एमसीक्यू में दे रखा होता है अदर एसेट रिसीवेबल, तो वो होगा आपका एसेट बैक सिक्योरिटीज़। एंड अगर आपका मॉर्टेज है तो आपका होगा मॉर्टेज बैक सिक्योरिटीज़। मॉर्टेज मीन्स लोन, राइट, लोन होता है मॉर्टेज मीन्स, लेकिन वर्ड आएगा आपका मॉर्टेज ही, ठीक है, लोन नहीं आएगा, मॉर्टेज ही आएगा। इसके अलावा आपका जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 2008 में हमारा यूएस, या फिर आप ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी कह सकते हो, या सिंपल फाइनेंशियल क्राइसिस, इसके 3 नाम हैं। या तो ये यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस कहलाता है, या हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं, या हम कहते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, ठीक है, तीनों चीज़ें सेम है। तो 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसका में जो सबसे बड़ा रोल था उस फाइनेंशियल क्राइसिस के पीछे, वो था सिक्योरिटाइजेशन का। तो सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन की वजह से आपका वो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, राइट। इसके अलावा जो आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक हमारा कैश इनफ्लो, एक सेकेंड, कैश फ्लो वाटरफॉल, कैश फ्लो वाटरफॉल। तो कैश फ्लो वाटरफॉल क्या होता है यहाँ पे, कि ये जो कैश फ्लो वाटरफॉल कहते हैं, यहाँ पे हमारी बेसिकली क्लासेस होती हैं, क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। 3 क्लासेस होती है हमारी, एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है सी, ठीक है। जो ए क्लास होती है सुपीरियर होती है, ये दोनों थोड़ी सी इन्फीरियर क्लासेस होती है, राइट। तो होता क्या है कि अगर कोई भी लॉस होता है, किसी भी तरीके का लॉस होता है, मीन्स अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है, बिल रिसीवेबल ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, हम थोड़े से पैसे रिकवर कर पाए, तो जो लॉस है ना वो ये दोनों क्लासेस बियर करेंगी। सबसे पहले जो लॉस बियर करेगा वो सी करेगा, ये दो नहीं, सॉरी, ये दोनों क्लासेस है जो वो लॉस बियर करेंगी। ए जो क्लास है ये लॉस बियर नहीं करेगा। जब इन दोनों ने पूरा बियर कर लिया लॉस, सपोज कर लो, एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा बी आर था यहाँ पे 10,000 का, ठीक है। तो हमारा ए का था 2,000 और बी और सी ने लगाया था 3,000 एंड 5,000, ठीक है। तो अब इस बी आर ने दिया सिर्फ पैसा 3,000 दिया, ठीक है। तो 2,000 फुल्ली पे करेंगे हम, बाकी जो हमारा जो 1,000 होगा वो इन दोनों को कंबाइंड पे होगा। तो ये दोनों क्या करेंगी, ये दोनों लॉस बियर करेंगी, राइट। एंड यहाँ पे अगर ये 3,000 की जगह सिर्फ 1,000 दे पाए, राइट, तो क्या होगा, इन दोनों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बी और सी को नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा। ए को मिलेगा सिर्फ 1,000, ठीक है, वो हम प्रो लाटा बेसिस पे अलॉट कर देंगे, ठीक है, जितना भी मिलेगा। अब ये बात हो गई। इसके अलावा हमारे पास क्या है, राइट, एसपीवी। तो एसपीवी के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो एसपीवी होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी। कैसी एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि ये लॉ के आइज में एक अलग एंटिटी है कंपनी से, ठीक है। ये जो होगी एसपीवी, इसकी अपनी अलग स्टैम्प होगी, अपना अलग नाम होगा, सब कुछ अलग होगा कंपनी से, राइट। एंड ये बैंक करप्सी रिमोट है। बैंक करप्सी रिमोट मीन्स कि जो एसपीवी है ये अगर सपोज कर लो आपकी कंपनी थी XYZ, ठीक है, XYZ कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, ठीक है, इसका मतलब जो एसपीवी है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इसकी बैंक करप्सी का। अगर XYZ कंपनी की बैंक करप्सी का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा एसपीवी पे। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसलिए हमने इसको कहा बैंक करप्सी रिमोट। बैंक करप्सी रिमोट का मतलब ये होता है कि अगर इनकेस ये XYZ कंपनी जो आपका ओरिजिनेटर है, ठीक है, जो आपका ओरिजिनेटर है,
चाहे वो बैंक हो, चाहे कंपनी हो, या और कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी आपका ओरिजिनेटर है उसके बैंक करप्ट होने का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एसपीवी पे। बैंक करप्ट मीन्स कि इंसॉल्वेंट, राइट। कि एक और टर्म आती है यहाँ पे फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग जो है ये सिमिलर है सिक्योरिटाइजेशन के, लेकिन डिफरेंस क्या है ये आप समझ लो, ये आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है वो इस टाइप के डिफरेंसेस दे देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको फैक्टरिंग वगैरह पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, हम फ्यूचर जो हमारे एसिड्स हैं, फ्यूचर एसिड्स है उनको भी हम फ्यूचर रिसीवेबल एसिड है उनको भी हम सिक्योरिटाइज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ एग्जिस्टिंग रिसीवेबल एसिड्स को ही सिक्योरिटाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फैक्टरिंग है इसके केस में हम जो हमारे पास आज की डेट में जितने भी रिसीवेबल्स हैं, चाहे वो लोन हो आपका, चाहे वो बिल रिसीवेबल की फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, सिर्फ उसको हम फैक्टरिंग कर सकते हैं। बट सिक्योरिटाइजेशन में हम जो फ्यूचर में हमें कोई बिल रिसीवेबल मिलने वाला है या कोई हम लोन देने वाले हैं तो उसकी भी सिक्योरिटाइजेशन हम कर सकते हैं। एंड सिक्योरिटाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है, लिक्विडिटी लाना। क्या होता है, लिक्विडिटी लाना, राइट। हमने यहाँ पे लिखा भी है लिक्विड एसिड में कन्वर्ट करना। लिक्विड एसिड मतलब जो कि आपके कैश हो गए, राइट, जो एकदम से कैश वगैरह। तो लिक्विडिटी लाना ये आपका मेन पर्पस होता है सिक्योरिटाइजेशन का, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिक्योरिटाइजेशन, आप चाहे तो इसकी ये रहा पूरा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड ये नेक्स्ट पार्ट है आपका। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक। सो अब अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना ओलो को, ताकि आप ओलो की भी हेल्प हो जाए, आपके फ्रेंड्स की भी। एंड इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो कॉमर्स में तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उस पर वीडियो आ जाएगी एक। एंड उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो, एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको डे टू डे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।